Hello students, I am Sachin Mindal from Heart on Skill Center behind SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा SQL सिलेक्ट कमांड। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम SQL का ही नेक्स्ट SQL सिलेक्ट कमांड के। SQL के अंदर जो सिलेक्ट कमांड है वो कितने टाइप से लगा सकते हो, उसके कितने तरीके हैं और सिलेक्ट कमांड अप्लाई करने से आपका डाटा जो है आप स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करा सकते हो। तो मेन आज हम अपनी फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर वही पढ़ रहे हैं SQL सिलेक्ट कमांड। फर्स्ट है हमारा सिलेक्ट कमांड का इंट्रोडक्शन, SQL सिलेक्ट कमांड। नेक्स्ट व्हाट इज सिलेक्ट कमांड, कि सिलेक्ट कमांड होती क्या है बच्चों। द फर्स्ट पॉइंट है द सिलेक्ट कमांड इज यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस में से किसी डाटा को सिलेक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड, या डाटाबेस में से किसी सिलेक्ट कमांड के थ्रू डाटा को निकालना, या फिर हम बोल सकते हैं रिट्राइव। सेकेंड पॉइंट है द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रिजल्ट टेबल। जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर जो टेबल है, टेबल को हम अगर एक्सट्रैक्ट बाहर रिट्राइव निकाल लेते हैं तो वो जो रिजल्ट होता है किसकी फॉर्मेट में सेव होता है, रिजल्ट टेबल की फॉर्म में। तो उस रिजल्ट टेबल को हम जो है नाम दे सकते हैं कि रिजल्ट सेट के नाम से सेव कर सकते हैं। सिलेक्ट कमांड की स्टेटमेंट सिंटैक्स है हमारा सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, कि कौन सा कॉलम आपको निकालना है फ्रॉम टेबल का नेम, तो आप कमांड का नाम डाल सकते हो सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम। इसी के अंदर आपके फिर क्या है सिलेक्ट, ये तो हो गया सिंपल कि आपको डाटाबेस में से बस सिर्फ डाटा को निकालना है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट कमांड। कि सिलेक्ट कमांड लगा के आपने जितने भी कॉलम्स डाले 1 2 3 वो सारे के सारे आपके शो हो जाएंगे। क्या बच्चों हम इस डाटा को अलग अलग तरीक़ों से भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों में शो कर सकते हैं। उसको शो कराने के लिए आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू शो ऑल रिकॉर्ड्स और ए रो फ्रॉम द डाटा टेबल इनसाइड द डाटाबेस। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिया है स्टूडेंट इसी के अंदर टू शो ऑल रिकॉर्ड्स को शो करना हो इसके अंदर, और रो फ्रॉम द डाटा टेबल, रोज को इनसाइड डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर जो डाटा टेबल है, डाटा टेबल के अंदर सारी रोज के अंदर डाटा को शो कराना हो ऑल रिकॉर्ड्स, तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड का। सिंटैक्स है फर्स्ट तो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। अब इसी में एग्जांपल लिया दूसरा इन्होंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर क्या नाम दिया था पर्सन, तो मैंने यहाँ पे टेबल का नेम स्टूडेंट प्लेस कर दिया यहाँ पे पर्सन्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे पर्सन्स। सेकेंड है फिर हम बता रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की पर्सन्स क्या है, पर्सन्स इज अ टेबल नेम। फिर यहाँ पे लिखा हमने स्टार शो फॉर ऑल रिकॉर्ड, कि एक डाटा टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए हुए हैं वो किससे शो करेगा, दैट इज स्टार। तो स्टार्स फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, चाहे वो आपके 5 हैं 6 है या 10 है, जितने भी रिकॉर्ड्स आपने एक टेबल के अंदर एंटर किए हैं स्टूडेंट्स वो एज इट इज़ आपको शो कराने के लिए हमारा क्या होता है स्टार। तो स्टार फॉर ऑल यानी कि कंपल्सरी डाटा, जितने भी रोज़ आपने एंटर किए हुए हैं सारे के सारे आपके कमांड के ऊपर रन हो जाएं, यानी कि टेबल के अंदर डाटा शो हो जाए, उसके लिए हमारा होता है स्टार। तो सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से देखने इस एग्जांपल को, एग्जांपल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। टू शो द ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको शो करना, चाहे वो 4 हैं चाहे 6 हैं चाहे 8 हैं, और रो फ्रॉम द डाटा टेबल, और रो जो डाटा टेबल होती है उन डाटा टेबल्स के अंदर रोज होती हैं इनसाइड द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो टेबल होगी, टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी उन सारी रोज का डाटा शो करने के लिए हमारी क्या बनाएगी ये बच्चों एक सिलेक्ट कमांड। फिर सिंटैक्स दिया था इसने, सिंटैक्स में आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। फर्स्ट आपका सिंटैक्स सिंपल दे रखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। सिलेक्ट स्टार मैंने बताया है नीचे आपको स्पेसिफिकेशन डाली हुई है, शो फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। अब एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, आपने एक टेबल बना रखी है डाटाबेस के अंदर पर्सन नाम से। हमने जो एग्जांपल ले रखा है शुरू से हम उसी को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। उसके अंदर हमने 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए थे, उन पाँचों के पाँचों रिकॉर्ड्स को मुझे टेबल के अंदर ऐसे एंट्री शो कराना है, तो उनको शो कराने के लिए हमारा क्या लगता है यहाँ पे स्टार लगता है बच्चों, पहला पॉइंट। फिर सेकेंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें हमने सिंटैक्स लेकर के चलें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम हमने डाल दिया यहाँ पे पर्सन्स, तो ये पर्सन्स क्या है बच्चों, पर्सन्स इज अ टेबल नेम। जिस नाम से आपने टेबल क्रिएट की है ये पर्सन जो है उस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिजल्ट, जब आप इन 2 कमांड्स को अप्लाई कर देते हो अपने SQL डाटाबेस के ऊपर बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट है वो लुक लाइक दिस, इस फॉर्मेट में आएगा स्टूडेंट। एक टेबल बन के आएगी, हम लास्ट लेक्चर से ही एक ही टेबल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सन्स। तो उसके अंदर हमने 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए थे स्टूडेंट, उन 4 रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं, उन 4 रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे एज इट इज शो करा रहे हैं। पहला कॉलम हमारा पर्सन ID, सेकेंड फर्स्ट नेम, थर्ड लास्ट नेम, थर्ड है एड्रेस, देन आपका सिटी। तो ये है आपका, अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कमांड को अप्लाई करते हैं तो आपकी फुल टेबल शो कराने का तरीका। स्टार फॉर ऑल क्या मतलब, इसमें कितने रिकॉर्ड हैं 4, तो चारों के चारों रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा आपकी टेबल के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों इसी के अंदर
टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, कि कितने टाइप से आप एसक्यूएल कमांड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके हर एक टाइप्स को आपको अलग अलग यूज़ करना है। एसक्यूएल सिलेक्ट कमांड कैन बी यूज इन 4 वेज, 4 तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एसक्यूएल सिलेक्ट कमांड कैन बी यूज इन 4 वेज, 4 वेज हैं इसके सिलेक्ट कमांड को शो कराने के लिए। तो फर्स्ट है आपका बच्चों टू शो द सिंगल कॉलम फ्रॉम डाटा टेबल, सिर्फ ये आपको ओनली एक सिंगल कॉलम शो कराना है अपने डाटा टेबल के अंदर, यानी कि सिंगल कॉलम में से आपके कॉलम कितने एंटर हुए हैं हमारे 5, पर्सन आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। अब मैं कहता हूँ कि इस टेबल में से आपको सिर्फ ओनली एक सिंगल कॉलम लास्ट नेम चाहिए, तो आप वहाँ पे एक सिंगल कॉलम भी रिप्रेजेंट करा सकते हो, पहला फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्म टू शो द 2 कॉलम्स फ्रॉम द डाटा टेबल एट द सेम टाइम, एक टाइम के अंदर आपको 2 कॉलम्स इकट्ठे शो कराने हैं, तो आप अपने डाटा टेबल के अंदर 2 कॉलम्स को भी शो करा सकते हो। 2 कॉलम्स का मतलब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कोई पर्सन टेबल का, हमने जो टेबल बना रखी है वो पर्सन नाम से है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे टोटल फील्ड कितने हैं 5, उन 5 फील्ड में से 5 फील्ड्स के नाम पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम 2 कॉलम्स जो हैं इकट्ठे शो कराने हैं, तो हमारा होता है सेकेंड कि टू शो द 2 कॉलम्स फ्रॉम डाटा टेबल एट द सेम टाइम के अंदर आपको 2 कॉलम्स को इकट्ठा शो कराना हो। नेक्स्ट फिर आता है 4th पॉइंट बच्चों, एसक्यूएल डिस्टिंक्ट कमांड इज़ टू शो ऑल डाटा डिफरेंट। फिर इसी के अंदर एसक्यूएल में सिलेक्ट कमांड के अंदर हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जो है ऑल रिकॉर्ड्स वर डिफरेंट फॉर्म, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। नो डुप्लीकेट डाटा वर फाउंड, कोई भी डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट इट मीन्स कि एक रिकॉर्ड आपका बार बार नहीं रिपीट होना चाहिए, वो आपके सारे रिकॉर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। तो उसी के लिए हमने एक यहाँ पे बच्चों कीवर्ड लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स क्या है, आपके सिर्फ जो डिफरेंट डाटा टाइप्स होगा उनको अलग कर देगा, डुप्लीकेट डाटा को आपको शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है फिर आपका 4th पॉइंट में आपका फिर से शो कर रहा है बच्चों एसक्यूएल वेयर क्लोज कंडीशन। वेयर क्या है, वेयर एक कंडीशन है कि कहाँ जाकर के आपको कौन सा डाटा, पर्टिकुलर डाटा आपको शो कराना है। तो वेयर क्या अप्लाई करती है, कंडीशन अप्लाई कर देती है आपको जिस कॉलम पे, जिस रो के ऊपर पर्टिकुलर डाटा पे कंडीशन अप्लाई करनी है, आप वहाँ जाकर के कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो एसक्यूएल वेयर क्लोज कंडीशन टू रिट्राइव द डाटा को रिट्राइव निकालने का एक वे है, ओनली फुलफिल द स्पेसिफिक कंडीशन, जिस रो के अंदर वो सिर्फ एक फुलफिल कर देगा अपनी स्पेसिफिक कंडीशन को, सिर्फ वहीं पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वेयर क्लोज की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों टोटल 4 वेज हमारे एसक्यूएल कमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एसक्यूएल के ऊपर सिलेक्ट कमांड को कितने टाइप से आप लगा सकते हो। इससे पिछली वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, अब हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट है टू शो सिंगल कॉलम, कि एक सिंगल कॉलम को कैसे शो कराया जा सकता है आपके डाटाबेस टेबल के अंदर। तो सिंगल कॉलम शो कराने का मतलब हम एग्जांपल किसका लेके चल रहे हैं, पर्सन टेबल। पर्सन नाम से जो हमने टेबल बनाई थी बच्चों, उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं हमारे 5, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो अब इसमें से किसी भी एक सिंगल कॉलम की एंट्रीज अगर आपको रन करानी है, शो कराना है कि आपको कंप्लीट टेबल में से ओनली एक ही कॉलम शो हो, उसके लिए हम करने जा रहे हैं टू शो सिंगल कॉलम, कि सिंगल कॉलम को शो कैसे किया जाएगा अपने डाटाबेस के अंदर। तो फर्स्ट है सबसे पहले बच्चों, वी वांट टू सिलेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम नेम, लास्ट नेम। हम क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कंटेंट सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कॉलम नेम, लास्ट नेम, ओनली एक लास्ट नेम का एक कॉलम सिलेक्ट करना है। सेकंड फिर वी यूज़ द फॉलोइंग कमांड, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम हम स्टार्टिंग से पर्सन्स लेके चल रहे हैं, कॉलम का नेम जो भी आपको यहाँ पे डाटा का शो कराना है इन 5 कॉलम्स में से ऑफ कौन से टेबल पर्सन का, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस या सिटी, इन 5 कॉलम्स में से आपको जिसका भी आपको कॉलम नेम शो कराना है वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, रिजल्ट। जब आप इस कमांड को रिजल्ट करते शो कराते हो आपके ब्राउज़र में अपनी एप्लीकेशन ओरेकल डाटाबेस पे, तो आप कमांड टाइप करेंगे सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम। अब लास्ट नेम मेरा क्या होगा, दैट इज़ अ कॉलम नेम, और पर्सन क्या है मेरा यहाँ पे, टेबल का नेम। तो हमने कमांड को रन किया यहाँ पे, रन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, लुक दिस, लास्ट नेम का कॉलम था हमारा बच्चों, तो सबसे ऊपर लास्ट नेम लिखा हुआ है, देन आपके नीचे चारों लास्ट नेम, जैन, मित्तल, गुप्ता, गोयल। तो ये तो था आपका फर्स्ट फॉर्मेट कि सिलेक्ट कमांड को सबसे पहले फर्स्ट टाइम कैसे शो किया जाता है अगर आपको सिंगल एंट्री शो करानी हो डाटाबेस के अंदर।
नेक्स्ट हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, इसी के अंदर कि अगर आपको डबल एंट्री शो करानी है, डबल का मतलब एक टाइम के अंदर आपको 2 कॉलम शो कराने हैं, तो सेकंड हमारा टू शो 2 कॉलम्स। सेकंड जो हमारी कमांड का टाइप है वो शो करता है हमारे 2 कॉलम्स को, कि आपको डाटाबेस के अंदर 2 कॉलम्स को इकट्ठा कैसे शो करा सकते हैं। फर्स्ट है आपका बच्चों, वी वांट टू सिलेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। अब हम कौन से कंटेंट्स सिलेक्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब जो है यहाँ पे हमारे कंटेंट सिलेक्ट करने का फॉर्मेट है आपका, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को आपको शो कराना है। तो उस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को शो कराने के लिए हमारी कमांड का टाइप है सेकंड, यानी कि डबल कॉलम्स को एट अ सिंगल टाइम आप शो कैसे करोगे, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सेकंड फॉर्मेट है इसी का, वी यूज़ द फॉलोइंग कमांड। आपके पास एक कमांड है जिस पर्पज से आप डबल कॉलम्स को एक साथ शो करा सकते हो। तो उसका सिंटैक्स है बच्चों, सिलेक्ट कॉलम का नेम फर्स्ट, कॉलम का नेम 2 फ्रॉम टेबल का नेम। तो 2 कॉलम्स को एक साथ डालने के लिए, आपके डाटाबेस पे रन कराने के लिए आपका कमांड के कॉलम नेम क्या हो जाएंगे, 1, कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल का नेम। सिंटैक्स आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा बच्चों, बस आपके 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आफ्टर रन कराने के बाद आप देखते हैं इस पेज पे क्या रिजल्ट आता है बच्चों, इसका देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट। जब हम इसको कमांड को रन कराते हैं, कमांड में देखो सिलेक्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का नेम, लास्ट नेम, सेकंड कॉलम का नेम, फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम हम स्टार्टिंग से एक ही लेके चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सन्स। अब पर्सन नाम की टेबल जो हमने स्टार्टिंग से बनाई थी स्टूडेंट, उसमें कॉलम कितने ऐड किए थे हमने, कॉलम ऐड किए थे हमने 5, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। अब मैंने उन पे से 5 कॉलम में से किन 2 कॉलम्स की क्या लगा दी, सिलेक्ट कमांड लगा दी कि सिलेक्ट करें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम। तो उन 5 कॉलम में से ओनली आपको 2 कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे देगी आपकी डबल कमांड, यानी कि एक टाइम में सिर्फ आपको ओनली 2 ही कॉलम्स आपको चाहिए एट ए टाइम के अंदर। तो है आपकी सेकंड कमांड की आपको एसक्यूएल के ऊपर डबल कॉलम्स को डाटा को शो कैसे कराया जा सकता है, रन कैसे कराया जा सकता है फ्रॉम द डाटाबेस से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है इसी के आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर बच्चों, टू शो डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि कोई भी डाटा डुप्लीकेट्स नहीं होगा, ऑल डाटा वर्स डिफरेंट। डिफरेंट्स का मतलब है कोई भी रोल नंबर का कॉलम हो गया, कोई भी आपका इंटीजर कॉलम हो गया, आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब मान लो आपने आईडी डाल दी 3329, तो वो उस 3 को एक बार ही एक्सेप्ट करेगा, 2 बार नहीं शो करेगा, यानी कि ऑल डाटा आर यूनिक होना चाहिए। उसके लिए हमारी होती है कमांड शो डिस्टिंक्ट कमांड। तो नेक्स्ट है बच्चों इसी के अंदर, इन अ टेबल सम ऑफ द कॉलम्स में कंटेन डुप्लीकेट्स वैल्यू। ये तो हमें पता है कि टेबल्स के अंदर सम ऑफ द कॉलम्स, कुछ कॉलम्स क्या कंटेन कर लेते हैं अपने आप से, डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू का दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डुप्लीकेट्स प्रॉब्लम होती है। तो समटाइम्स यू विल वांट टू लिस्ट ओनली द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द टेबल, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कई बार वी वांट टू लिस्ट, हम वो लिस्ट चाहते हैं सिर्फ ओनली जो डिफरेंट वैल्यूज़ की लिस्ट हो, डिफरेंट वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहते हैं। उस केस में आप क्या लगा सकते हो, डिस्टिंक्ट कमांड लगा सकते हो, कि ताकि आपका जो डुप्लीकेट डाटा है वो कॉपी होकर के ना आए, जो आपको डिफरेंट यानी यूनिक डाटा चाहिए सिर्फ वही आपका क्या हो के कॉपी हो। तो उसी के लिए आपका देखो सेकंड लाइन लिख रखी है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स यू विल वांट टू लिस्ट, हम यूज़र जो हैं, हम जो बैठे हैं काम करने वाले, वही क्या चाहते हैं, एक लिस्ट चाहता होता है डिफरेंट वैल्यूज़ की, यानी कि सिर्फ जो अलग अलग टाइप का डाटा होता है उसी की एक लिस्ट चाहता है यूज़र। तो सेकंड है द डिस्टिंक्ट कीवर्ड ओनली रिटर्न द डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यू। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, ओनली रिटर्न्स, वही रिटर्न्स कराएगा जो डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यू, यानी अलग अलग टाइप्स की जो वैल्यूज़ होंगी सिर्फ उसी को रिटर्न कराने का काम करेगा हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सिंटैक्स लिखा हुआ बच्चों इसी में, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हमारा क्या है, एज अ कीवर्ड है। कॉलम का नेम क्या है, कोई भी कॉलम जो हमने पर्सन नाम की टेबल रखी है, उस टेबल के अंदर हमारे 5 कॉलम्स हैं बच्चों, उन 5 में से हम किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम हम स्टार्टिंग से पर्सन्स लेके चल रहे हैं, तो आप पर्सन नाम पे टेबल का नेम प्लेस करोगे। आफ्टर रनिंग द कमांड आपका रिजल्ट जो है वो किस फॉर्मेट में आएगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है वेयर कंडीशन। फोर्थ है इसी की टाइप हमारी वेयर कंडीशन, कि आप वेयर कंडीशन को कैसे रन करा सकते हो। द वेयर कंडीशन इज़ यूज टू शो दोज रिकॉर्ड ओनली, वो कौन सी रिकॉर्ड को शो करता है, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को शो करता है वो
फुलफिल स्पेसिफिक कंडीशन, जो आपके एक सिंगल रो के ऊपर एक पर्टिकुलर कंडीशन को स्पेसिफाइड यानी कंडीशन को पूरा कर देगा। सिर्फ आप उसी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो वेयर के ऊपर। वेयर का मतलब है कहाँ, कहाँ जाके किस कॉलम में या किस रो के ऊपर हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी है, वो हमारी बताती है एसक्यूएल की फोर्थ कमांड, दैट इज कॉल्ड वेयर कमांड। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर हमारा सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कॉलम का नेम कि कॉलम का नेम क्या है आपका और उसकी वैल्यूज़ क्या है जिसको आप बदलना चाहते हो और जिसको आप रन कराना चाहते हो। ये था बच्चों इसका फोर्थ टाइप कि वेयर कंडीशन कहाँ आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट अभी हम इसी को छोटा डेमो तैयार करके देखते हैं। ओरेकल एप्लीकेशंस पे सारी टाइप्स को रन करा के देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इसको रन करना होगा बच्चों। स्टार्ट पे जाएंगे भाई, हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ओरेकल पे जाएंगे, गो टू डाटाबेस होम पेज। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि हर एक यूज़र का अपना एक यूज़र नेम होता है और एक यूज़र आईडी होती है, यानी पासवर्ड होता है जिस पासवर्ड को डाल के उस डाटाबेस को लॉगिन करेगा। अभी हमारा जो यहाँ पे यूज़र नेम चल रहा है बच्चों वो सिस्टम चल रहा है, पासवर्ड जो चल रहा है वो हमारा एडमिन चल रहा है, उसको आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपकी एक पॉपअप विंडो खुलती है बच्चों। स्टार्टिंग में आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, वहाँ आपके 4 आइकन्स आ जाएंगे, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, एसक्यूएल, यूटिलिटीज़। हमें सिर्फ अभी एसक्यूएल पे काम करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर क्लिक करने के बाद आपके फिर से 3 विंडोज़ खुल जाती हैं, 3 आइकन्स बन के आते हैं एक पॉपअप विंडो पे, दैट इज़ एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स, क्वेरी बिल्डर। तो उस पे से हमें सब बस फर्स्ट पे क्लिक करना है एसक्यूएल कमांड्स पे। तो ये है आपके बच्चों फाइनल विंडो, जिस विंडो पे आपको ये सारी कमांड्स अप्लाई करनी है। इन कमांड्स को अप्लाई करने के बाद आप रन करा के अपने 1 बाय 1 टेबल्स का रिजल्ट शो करा सकते हो। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, यहाँ पे हमने टेबल बनाए कि भैया लास्ट टाइम पर्सन्स के नाम से बनाई थी हमने टेबल को, तो हम उसी टेबल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमने इंसर्ट डाटा कर दिया, 1 रो इंसर्ट हो गई है। सेकंड के अंदर फिर सेकंड डाल रहा हूँ मैं 3 नाम से, नाम चेंज कर रहा हूँ मैं अंकुश। सेकंड नेम चेंज कर रहे हैं हम उसका गुप्ता, एड्रेस चेंज कर रहे हैं हम उसका। फिर से रन कराएंगे हम इसको, यहाँ पे फिर से कमांड रन हो गई। लास्ट में फिर से 4th रिकॉर्ड डाल रहा हूँ बच्चों इसमें, 4th रिकॉर्ड में फिर से नाम चेंज करेंगे इसमें। एड्रेस चेंज करेंगे इसमें। इसको फिर से रन करेंगे। ये है बच्चों हमारी जो पर्सन नाम से टेबल चल रही थी, हमने ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर बनाई हुई थी। मैंने उसी के अंदर कुछ सम कॉलम्स की वैल्यूज़ को चेंज किया और ऐड किया। तो अब हमारी जो डाटाबेस की टेबल है पर्सन, उस पर्सन नाम की टेबल में कितने रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं 4। उन 4 के 4 रिकॉर्ड्स को शो कराने के लिए जो हम अभी कमांड्स पढ़ रहे हैं, दैट इज सिलेक्ट कमांड, कि आपके सिलेक्ट जो है एक तो स्टार के थ्रू कि सारे कॉलम शो कराने हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कमांड लगा रहे हैं सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब आपको जितने भी कॉलम है सारे शो करें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, दैट इज़ पर्सन्स। तो मैंने पर्सन्स नाम से टेबल को बना रखा है। तो हम फर्स्ट कमांड है हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। इस डाटाबेस के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कराने, रन कराने। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो ये आपके आगे रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 डाटा डुप्लीकेट्स हैं आपके, तो अभी इनको देखना हम कैसे चेंज करेंगे। फिर सेकंड टाइप था हमारा, ये तो हो गया फॉर ऑल। अब मैं कहता हूँ मेरी जो पर्सन नाम की टेबल्स हैं उसमें से मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए लास्ट नेम का। यही था हमारा टू शो द सिंगल एंट्री या सिंगल कॉलम कंटेंट्स। तो सिंगल कॉलम कंटेंट्स को शो कराने के लिए जो हमारा सिंटैक्स था वो सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, कि आपको स्टार की जगह कौन सा कॉलम चाहिए उस कॉलम का नेम डाल दो। तो कमांड देखना बच्चों सेम चलेगी ऑलमोस्ट, बस स्टार की जगह आपका चेंज हो जाएगा कॉलम का नेम। मैंने डाल दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट नेम फ्रॉम
टेबल का नेम आपका सेम चलेगा, पर्सन्स। अब आप इसको रन करेंगे कमांड को, एंटर, तो आपका लास्ट नेम आपके नाम से सेव हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इज टू शो द सिंगल कॉलम या सिंगल एंट्रीज इन द डाटाबेस। तो ये तो आपके सिंगल कॉलम के लिए हो गया बच्चों। नेक्स्ट फिर जो सिलेक्ट का टाइप था कि हमें 2 कॉलम्स को एट द सेम टाइम, 2 कॉलम्स को एक ही टाइम में सेव कराना। तो 2 कॉलम्स को एक ही टाइम में सेव कराने के लिए हमारे पास कमांड है बच्चों। नेक्स्ट कमांड हमें इसी के टाइप्स पढ़ेंगे, सिलेक्ट लास्ट नेम कॉमा, साथ में ही हम कौन सा दूसरा कॉलम चाहते हैं उस दूसरे कॉलम को भी प्लेस कर देंगे। मुझे चाहिए इसके साथ में इसका फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया बच्चों फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड रन कराएंगे। तो आप ये एक टैग के अंदर डबल कॉलम्स को भी शो करा सकते हो अगर आपको एक साथ 2 कॉलम्स का डाटा आपको शो कराना अपने डाटाबेस में से, फ्रॉम द डाटा टेबल में से 2 कॉलम्स को अलग निकालना। नेक्स्ट फिर हमने किया है बच्चों इसी के अंदर कि हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट कॉलम अप्लाई करना है, डिस्टिंक्ट कमांड लगानी है जो आपका सिर्फ डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक डिफरेंट टाइप का डाटा हो, सिर्फ आपका वही निकाल के शो करे। उसके लिए हमारी कमांड थी बच्चों SQL डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड के लिए हमारी कमांड यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड कमांड को टाइप करने जा रहे हैं हम सिलेक्ट की, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ISTINC डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम। कॉलम का नेम कौन सा लेना, मान लो मैं फर्स्ट नेम के हिसाब से ही लेता हूँ, तो मैंने कॉलम का नेम लिख दिया फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम आपका सेम चलेगा, दैट इज पर्सन। कमांड को रन करेंगे, सिलेक्ट किया एंड रन। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों दीपक नाम से रिकॉर्ड 2 टाइम था आपका, तो 2 बार का जो रिकॉर्ड है वो आपको हमेशा एक बार दिखाने के लिए, या फिर ये कहो कि आपका डुप्लीकेट डाटा है जो उसको नेगलेक्ट या उसको निकालने के लिए डाटाबेस में से हमारा जो कीवर्ड बनाया गया है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को सिर्फ जो डाटा आपके लिए डिफरेंट है और अलग अलग है उसको शो कराने के लिए आपका एक कीवर्ड यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप जो है इसका बच्चों कि एक पर्टिकुलर कॉलम पे मुझे एक कंडीशन लगानी है कि मैं इन ना तो चारों कॉलम्स को चाहता, ना मैं पूरे अलग अलग फील्ड्स को चाहता, सिर्फ एक पर्टिकुलर रो को चाहता हूँ। पर्टिकुलर रो जो आपकी सारी कंडीशन फुलफिल करे कि उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एड्रेस क्या है या फिर उसका सिटी क्या है। तो चारों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपकी जो लास्ट 4th कंडीशन है वो है सिलेक्ट कॉलम का नेम। किस कॉलम पे लगाना है, मैंने लगाना है पर्सन आईडी पे, मुझे लगाना है इस पे पर्सन आईडी के ऊपर। सिलेक्ट कॉलम का नेम, उस कॉलम का नेम लगाएंगे फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है आपका पर्सन्स। वेयर के बाद मैं कंडीशन लगा रहा हूँ फर्स्ट नेम पे कि जिसका फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दीपक हो। तो ये होती है हमारी एक पर्टिकुलर किसी कॉलम के ऊपर कंडीशन को अप्लाई करना बच्चों। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया कि पर्सन नाम का जो एक मतलब पर्सन नाम की जो मेरी टेबल थी उसके अंदर पर्सन आईडी कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया फ्रॉम किस में से, टेबल के नेम में से। टेबल का नेम क्या है मेरा पर्सन्स। उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई कर दी कंडीशन कि जिसका नाम फर्स्ट नेम दीपक हो, उसकी पर्सन आईडी क्या है वो चेक करके बताएं। तो हम अब इस रिज़ल्ट को वापस से क्या करें, सिलेक्ट कर दे रहे हैं बच्चों। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रन करेंगे तो आपको उसकी पर्सन आईडी दोनों चेक कर दें। दीपक नाम के 2 रिकॉर्ड थे आपके, तो दोनों रिकॉर्ड की आईडी आपको चेक करके बता देगा, पर्सन आईडी 2 and 2। तो जो दीपक नाम से बंदा आपकी टेबल में ऐड था उसकी जो पर्सन आईडी है वो 2 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।